खरगोन जिले के झिरनिया में रहने वाली सलोनी ने पिता के सपने को साकार करते हुए अफसर बनकर दिखा दिया। MPPSC 2019 में खरगोन जिले के झिरनिया में रहने वाली सलोनी अग्रवाल का चयन भी हुआ है। वह टॉप 10 में शामिल है। उन्हें प्रदेश में 8वीं रैंक मिली है। सलोनी पहले प्रयास में ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं। सलोनी के पापा गिरिराज अग्रवाल का 25 अप्रैल को 2021 में कोरोना से निधन हो गया था। वह अपनी बेटी को अफसर बनते देखना चाहते थे। मंगलवार रात 12 बजे जैसे ही रिजल्ट की खबर मिली, सलोनी के भाई ऋतिक और मां की आंखें खुशियों से भर आई। सलोनी फिलहाल इंदौर में ही है। झिरनिया में उनका परिवार किराना की दुकान चलाता है। सलोनी की मां का कहना है कि बेटी ने संघर्ष के बीच लड़ाई की। उसके पिता हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। उसके पापा ने सलोनी को अफसर बनाने का जो सपना देखा था वह उसने पूरा कर दिखाया। जब उसे सफलता मिली तो उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पापा, मैंने आपका मुझे लेकर कहा हुआ वह सपना पूरा कर दिया। सलोनी के छोटे भाई ऋतिक ने बताया कि दीदी ने नवोदय विद्यालय सनावद में पढ़ाई की थी। उनकी पढ़ाई काफी संघर्षों के बीच हुई। वहां आसपास जंगल था। हॉस्टल के बाहर जहरीले जीव जंतुओं के बीच में रहना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने इंदौर से BBA किया। वहां 1 साल पढ़ाई की। 2019 में पहली बार MPPSC की परीक्षा दी थी। हाई कोर्ट में मामला चला गया तो सब तनाव में आ गए, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद उनके परिवार में एक बार फिर खुशियां लौट आई हैं। विद्यालय में सनावद में हुआ 7 साल वो वहाँ पढ़ाई करी, पर वहाँ संघर्ष से बहुत करी। उसमें बहुत कठिनाई से मतलब बहुत करा। वहाँ पे कुछ बात की सुविधा नहीं थी, पानी की, पीने की, नहाने की, ठंडे पानी से नहाना, धूप में पानी को रखना ड्रम भर भर के। और हम हर संडे जाते थे मिलने, तो मतलब हम पानी की व्यवस्था करके आते थे वहाँ पे। अच्छा। इसके बाद में उसका सिलेक्शन फिर इंदौर हुआ। उसके बाद में फिर 2015 के आसपास वो इंदौर में उसका कॉलेज करवाया प्रेस्टीज में। BBA उसने वहाँ पे करा 3 साल का। BBA के बाद में उसने कोचिंग करी 1 साल के MPPSC की, और वो कोचिंग के बाद में फिर फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में दिया उसने। लेकिन ये कुछ OBC आरक्षण केस के कारण हाई कोर्ट में केस चलता रहा, जिसके बाद 4 साल हो गए और उस चीज़ का निर्णय नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट अब उसका निर्णय आया है। बहुत स्ट्रगल, बहुत संयम रखना पड़ा। उसके बाद में आज इतनी खुशी प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये जो 4 साल का अंतराल था, इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन था बच्चों का। हर चीज़ फैमिली में इतनी चीज़ें चल रही थी कि क्या करें, और उसी बीच में पापा का देहांत हो गया कोविड में। बहुत चीज़ों ने हम सबको इतना गंदा तोड़ दिया था। उसके बाद भी स्ट्रगल के बाद भी फोकस करना, पढ़ाई पे अडिग रहना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके पापा थे, जब ये खुशी उनको मिल गई थी कि पास हो गई है। अच्छा। निकल चुकी है वो 2019 में। हाँ, नहीं 2019 में उसका प्री क्लियर हो गया था। हाँ। अच्छा। फिर 2021 के आसपास उसका मेंस क्लियर हो गया। उसके पापा ने ये भी बोला था, बेटा आज तो तू कलेक्टर लग रही है, तो उसने अभी डाला है। हाँ। और जो इंटरव्यू आने में ही 2 साल निकल गया। वो इंटरव्यू आने के बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस थी पूरी वो जो भी थी। परिवार में अभी कौन कौन है? मतलब हमारी फैमिली में ऋतिक और सलोनी, हम 3 हैं। 3 लोग परिवार में अभी। बड़े पापा वगैरह है, सब जैसी फैमिली अच्छी फैमिली है। सभी है, पर मतलब पिता के सपने को उन्होंने आज मतलब साकार कर पापा दिया के है। पूरे सपने को उन्होंने साकार करा। साकार करा, और उसके हमको पापा गर्व के है भी उसके साकार ऊपर। करा। उसके पापा को कभी आज होते, तो उनका उनको बहुत बड़ा हाथ था। पूरी मदद उनकी मेरे को मिली। नहीं तो मैं तो हिम्मत हार गई थी। मेरी बच्ची भी, मम्मी कैसे रहूंगी मैं, पर उसने पापा का और उसके पापा की हिम्मत करके, मतलब वहाँ पे ऐसी मतलब सांप बिच्छू के बीच में उसने पढ़ाई करी है। मतलब उसके पैरों से सांप निकल जाता था। हमने हमारे जंगल का एरिया था, नवोदय पूरा विद्यालय जंगल था। पूरा जंगल का एरिया था। वहाँ पे मतलब आप टॉयलेट भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी सांप छुपा होगा, तो कोई पता नहीं था। ऐसा ही लगा, अपन सो रहे हैं अपने खिड़की में तो सांप आ जाए, ऐसा ही लगा। तो कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम पे। 5-7 साल हो गए। जिस समय में बच्ची को लेने गई थी, जब हमारे साथ पास में से सांप निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।